आज हम पैलिमोन में काइटनस एक्सोस्केलेटन पढ़ेंगे। प्रॉन की बॉडी सेगमेंटेड होती है और अपेंडेजेस उसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और इन पर एक काइटनस क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है जो कि एक्सोस्केलेटन बनाती है। ये काइटनस क्यूटिकल एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उनसे सिक्रीट होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है और ये क्यूटिकल जो है एंडोक्यूटिकल और ये एपीक्यूटिकल। तो ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो ये क्यूटिकल काइटनस क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं। क्योंकि बॉडी की लगातार ग्रोथ होती है और इनइलास्टिक होती है ये काइटनस क्यूटिकल, ये एक हार्ड एक्सोस्केलेटन बॉडी पर बनाती है और ग्रोथ के कारण ये क्या होता है, लगातार गिरती रहती है। जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है ये एक्सोस्केलेटन गिरता रहता है मोल्टिंग के द्वारा और वापस बनता रहता है। ओरिजिनली अगर हम देखें तो काइटनस क्यूटिकल जो होती है वो बहुत ही पतली और इलास्टिक होती है और ज़्यादातर जॉइंट मेम्ब्रेन्स और ब्रीदिंग सर्फेसेस बनाती है। इसके अलावा ये जो क्यूटिकल होती है काइटनस क्यूटिकल, ये पूरी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन बनाती है, अपेंडेजेस पर भी बनाती है, सिर्फ जॉइंट्स में ये नहीं पाई जाती। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, हॉर्ली स्क्लीरोप्रोटीन, जो कि स्क्लीरोटिन और कैल्शियम सॉल्ट से बनता है। हर एक बॉडी सेगमेंट का एक्सोस्केलेटन 4 सेपरेट पीसेस या प्लेट्स का बना होता है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। डॉर्सल स्टर्नम होता है, वेंट्रल स्टर्नम होता है और 2 लेटरल प्लूरा होते हैं। स्क्लेराइड्स एक दूसरे से तथा अपने आगे के एडजेसेंट सेगमेंट्स के स्क्लेराइड्स से एक बहुत ही सॉफ्ट क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे जॉइंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है। इसी प्रकार से हम देखें तो ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आगे हम इसमें देखेंगे एक्सोस्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉन। प्रॉन की अगर हम बॉडी देखें तो प्रॉन की बॉडी में हम 2 भागों में विभाजित देख सकते हैं। ये है सिफेलोथोरैक्स और ये एब्डोमेन है। तो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। तो हम देखें कि इसमें जो स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं वो पहला तो डॉर्सल सरफेस पे जो होता है जिसे हम टर्गम कहते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स में आप ये देख सकते हैं कि डॉर्सोलेटरल एक शील्ड होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरापेस। कैरापेस के आगे आप देख सकते हैं एक और जो है वो रोस्ट्रम है, सीरेटेड रोस्ट्रम। इसके बाद इसमें ऑर्बिटल नॉच है, ये भी दोनों साइड पर रोस्ट्रम के देख सकते हैं। इसके बाद 2 स्पाइन्स होते हैं, एक है हिपैटिक स्पाइन और दूसरी है एंटेनल स्पाइन्स। फिर ये जो कैरापेस है ये लेटरल साइड्स पर हैंग करता है, लटका हुआ रहता है और गिल की एक कवरिंग बनाता है जिसे हम ब्रेंकियोस्टेजाइट या गिल कवर भी कहते हैं। इसके बाद वेंट्रल सरफेस पे हम सिफेलोथोरैक्स के देखें तो जो स्क्लेराइड्स होते हैं उन्हें हम स्टर्नम कहते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे हम देखें तो एंटीरियर रीजन में सिफेलोथोरैक्स में ऑप्थेल्मिक स्टर्नम होगा। उसके अलावा ऑप्थेल्मिक स्टर्नम के पीछे की तरफ जो होता है एंटिन्यूलर स्टर्नम होता है, एंटिनल स्टर्नम होता है। 3rd और 4th सेगमेंट में जो स्टर्नम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। 5th से 13th सेगमेंट के जो स्टर्नम होते हैं वो फ्यूज़ होकर सिफेलोथोरैक्स का फ्लोर बनाते हैं। 5th से 13th सेगमेंट के लेटरल साइड्स के जो सेगमेंट्स होते हैं, लेटरल साइड्स पर आप देखेंगे
9 पेयर्स ऑफ काइटिनस एडिशनल स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं, जिसे एपीमेरॉन्स कहते हैं। और इन एपीमेरॉन्स से अपेंडेजेस बॉडी से कनेक्ट होती हैं। इसके बाद हम देखें एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो एब्डोमिनल सेगमेंट्स ये हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रॉन के एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। हर एक एब्डोमिनल सेगमेंट में जो स्क्लेराइड्स हैं वो आप देख सकते हैं, डॉर्सल टर्गम है, वेंट्रल स्टर्नम है, और साइड्स में, लेटरल साइड्स पे ये प्लूरा होता है। प्लूरा जो होता है वो टर्गम के एक्सटेंशन के द्वारा ही लेटरल प्लूरा बनते हैं। एपीमेरॉन्स ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन जो हैं आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लूरा। और थोरैक्स और जो एब्डोमेन में जो प्लूरा पाया जाता है वो ये एक्सटेंशंस हैं आपके। और एपीमेरॉन्स जो हैं वो उनके थोरैक्स और एब्डोमेन के प्लूरा के एक्सटेंशंस होते हैं और उन पर अपेंडेजेस जुड़ी रहती हैं। टर्गा ऑफ द एडजेसेंट सेगमेंट आर कनेक्टेड बाय द इंटरटर्गल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब ये टर्गम है, आप देख सकते हैं, ये है टर्गम। ये अपने सेगमेंट से, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तो ये यहाँ पर इंटरटर्गल मेम्ब्रेन होती है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जिससे ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार से जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम में भी हम यही देख सकते हैं कि जो एडजेसेंट स्टर्ना होते हैं वो इंटरस्टर्नल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं। हर एक एब्डोमिनल जो टर्गम होता है वो अपने पोस्टीरियर टर्गम से एक लेटरल हिंज के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए आप, ये देखिए एब्डोमिनल सेगमेंट है, ये एक पहला सेगमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सेगमेंट्स हैं। तो ये जो टर्गम है एडजेसेंट सेगमेंट के, ये एक जॉइंट के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसे हिंज जॉइंट कहते हैं। ये इस हिंज जॉइंट के कारण ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं ये वर्टिकली, आप देख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में ये एक दूसरे पर मूव कर सकते हैं। ये इसके बाद आप पोस्टीरियर एंड पे एक और जो स्क्लेराइट देखेंगे वो कोमा के आकार का स्क्लेराइट होता है, बड़ा सा कोमा के आकार का स्क्लेराइट होता है जिसे टेल्सन कहते हैं। तो ये हमने एक्सोस्केलेटन देखा प्रॉन में। अब हम इसमें प्रॉन का एंडोस्केलेटन देखेंगे। जो क्यूटिकल होती है, जब वो अंदर की तरफ उसका एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ जब क्यूटिकल चली जाती है तो वो एक एंडोस्केलेटन बनाती है जिसे हम एपोडीम कहते हैं। और इन एपोडीम से मसल्स जुड़ती हैं। सारे एपोडीम्स जो होते हैं प्रॉन में वो जुड़कर, फ्यूज़ होकर एक एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एंडोफ्रैग्मा कहते हैं। एंडोफ्रैग्मा जो स्टर्नम और एपीमेरॉन्स के बीच में पाया जाता है वो रॉड के आकार का होता है। ये एंडोफ्रैग्मा जो होता है स्टर्ना और एपीमेरॉन्स के बीच में पाया जाता है और ये रॉड के शेप में आप दिखते हैं। और ये जो एंडोफ्रैग्मा है वो 3rd, 4th सेगमेंट, 11th, 12th सेगमेंट, 12th, 13th सेगमेंट्स में अधिक डेवलप्ड होता है। सेगमेंट 3 और 4 के बीच में 2 बड़े बड़े एपोडीम्स पाए जाते हैं जो कि फाइब्रस थ्रेड के द्वारा इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और सिफेलिक एपोडीम बनाते हैं। सिफेलिक एपोडीम से मैंडिबुलर मसल्स जुड़ती हैं। चौथे सेगमेंट के पीछे या चौथे सेगमेंट के बाद के सभी सेगमेंट्स में 2 पेयर्स लेटरल एपोडीम्स के पाए जाते हैं। पहला पेयर जो होता है वो एपीमेरॉन से बनता है और उसे हम एंडोप्लूराइट कहते हैं। और दूसरा पेयर जो होता है वो स्टर्नम से बनता है और उसे हम एंडोस्टर्नाइट कहते हैं। एंडोस्टर्नाइट 11th, 12th सेगमेंट और 12th, 13th सेगमेंट के बीच में वाई के शेप में पाया जाता है, वाई का स्ट्रक्चर बनाता है। और
जो वाई का अंदर का जो हिस्सा होता है, इनर लिम्ब, ये वाला हिस्सा इनर लिम्ब जो होता है, इसे हम मीज़ोफ्रेगमा कहते हैं। और जो इसका बाहर का जो लिम्ब होता है, ये बाहर का, उसे हम पैराफ्रेगमा कहते हैं। इनसे ये जो हम मीज़ोफ्रेगमा और पैराफ्रेगमा जो हैं, इनसे फ्लेक्सर एब्डोमिनल मसल्स आकर जुड़ती हैं। तो ये प्रॉन का एंडोस्केलेटन है।